मध्य प्रदेश के किलों और महलों के इस शानदार ऐतिहासिक सफर में चलिए साथ चलते हैं। कभी सोचा है कि दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले ये अभेद्य किले अचानक आलीशान महलों में कैसे बदल गए? सच ही कहा गया है, इन महलों के पत्थर आज भी गुजरे हुए राजवंशों की अनकही कहानियां सुनाते हैं। चलिए 9वीं से 19वीं सदी तक के इस वास्तुकला के गजब के सफर को 4 हिस्सों में समझते हैं। ग्वालियर के किले से शुरू करते हैं। शुरुआती दौर में इमारतें सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के लिए बनती थीं। जरा सोचिए, ग्वालियर किले की ये 35 फीट ऊंची दीवारें, इन्हें पार करना दुश्मनों के लिए नामुमकिन था। हमलों से बचने के लिए इन भारी भरकम किलों को हमेशा ऊंचे और दुर्गम पठारों पर ही बनाया जाता था। 18वीं सदी के सबलगढ़ किले में भी ऊंची पहाड़ी वाली इसी अचूक सैन्य रणनीति का बखूबी इस्तेमाल हुआ। लेकिन फिर वक्त बदला। चलिए देखते हैं कि इन मजबूत दीवारों के भीतर कला ने कैसे जगह बनाई। युद्ध और हथियारों की उस सख्त दुनिया में धीरे धीरे कला, संगीत और आमोद प्रमोद के रंग खुलने लगे। राजा मानसिंह का ये मान मंदिर देखिए, नीले पीले टाइल्स और रानियों के लिए बने खास संगीत कक्ष एकदम लाजवाब। और हाँ, रानी मृगनयनी के बेइंतहा प्यार में उन्होंने 15वीं सदी का ये बेहद खूबसूरत गुजरी महल भी बनवाया। अब 16वीं सदी के ओरछा चलते हैं, जहां हमें बुंदेला वास्तुकला का एक बिल्कुल ही अलग और अनूठा संगम मिलेगा। बेतवा नदी के किनारे बसा ये शहर और इसकी ये शानदार छतरियां बुंदेला राजाओं की बेहतरीन पसंद दिखाती हैं। यहाँ वास्तुकला ने कूटनीति का काम किया। मुगल सम्राट जहांगीर को खुश करने के लिए ये पूरा महल बनवाया गया। अब रुख करते हैं मांडू का। यहाँ अफगान शैली के महल सिर्फ और सिर्फ जश्न मनाने के लिए बने थे। मालवा के सुल्तानों ने इसे शादियाबाद नाम दिया, जिसका मतलब ही है खुशियों का शहर। सच में कमाल है। विंध्य की पहाड़ियों में 2000 फीट ऊपर जहाज महल, हिंडोला महल और ये शाही हमाम सब बेहद शानदार हैं। और घाटी को निहारता ये पहाड़ी महल बाज बहादुर और रानी रूपमती की अमर प्रेम कहानी का जीता जागता सबूत। अंत में बात करते हैं उस शाही दौर की, जब सुरक्षा से ज्यादा शान और शौकत और भारी विलासिता अहम हो गई। ग्वालियर के जयविलास महल में 2-2 टन के झूमर हैं। छत की मजबूती जांचने के लिए 10 हाथी चढ़ाए गए। सिंधिया राजवंश का ये भव्य महल आज एक म्यूजियम है, जहां यूरोपीय और इटालियन वास्तुकला का असली जादू दिखता है। विलासिता की हद तो देखिए, डाइनिंग टेबल पर मेहमानों को शराब परोसने के लिए बाकायदा चांदी की ट्रेन चलती थी। इन ऐतिहासिक धरोहरों को देखकर एक सवाल जहन में आता है, 1000 साल बाद हमारी आज की इमारतें कैसी दिखेंगी?